हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेसीओ जवानों के लिए 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोज़ल है उसमें जेसीओ जवानों के लिए खासकर क्या क्या इम्पोर्टेंट मांगे हैं। और क्योंकि ये जो डिमांड है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है, और क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग की कमेटी जो है 20 तारीख तक जो है फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन कौन से कमेटी के मेंबर होंगे। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि जो एमओडी का प्रपोज़ल है 8 सीपीसी के लिए, इसमें क्या क्या जो है 8वें वेतन आयोग में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इक्वल एमएसपी, जहाँ पर जेसीओ जो जवानों को जो है एमएनएस से भी कम जो एमएसपी मिल रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एमएसपी है वो रिस्क वाले काम के लिए मिलता है। तो एक तो एमएसपी का लेकर हो गया, उसके अलावा दोस्तों लीव इनकैशमेंट को लेकर, क्योंकि जेसीओ जवान जहाँ पे वो छुट्टी नहीं ले पाते हैं उस केस में जो लीव इनकैशमेंट का जो कंपोनेंट है, जो लीव इनकैशमेंट में उनको जो पेमेंट मिलनी है वो बढ़ी हुई मिलनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो उनका एक्चुअल जो अभी 300 दिन का है उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो 8वें वेतन आयोग का जो नया प्रपोज़ल है उसमें जो जेसीओज को जो एटलीस्ट एमएनएस के बराबर एमएसपी किया जाना चाहिए, या सीधे सीधे ऑफिसर्स के बराबर जो 15,500 है। साथ ही साथ दोस्तों जवानों का भी अभी जेसीओज और जवानों दोनों का जो है एमएसपी जो है एमएनएस के बराबर या बढ़ाई हुई, मतलब 10,000 से ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ एमएसपी को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि डीए को इंक्लूड किया जाता है उसी तरह से एमएसपी भी एक सैलरी का ही कंपोनेंट है जिसको कि इंक्लूड किया जाना चाहिए। लीव इनकैशमेंट जो है इसको बढ़ाए जाने की बात की गई है। लीव इनकैशमेंट जो अभी 300 दिन का है उसको बढ़ाकर 400 से 500, जिससे कि मैक्सिमम जो है जेसीओ जवानों का बेनिफिट मिल सके, जहाँ पे वो अपनी ज़रूरी छुट्टियाँ नहीं ले पाते, क्योंकि वो देश की रक्षा में जो है कई बार जो अपनी सालों साल छुट्टियाँ नहीं ले पाते हैं। तो उस केस में क्या है कि जो पहले 300 दिन की जो छुट्टियाँ थी उसके ऊपर कुछ भी होता था वो लैप्स हो जाता था। अब जो ये प्रपोज़ल में रिक्वेस्ट किया गया है कि इसको 400 से 500 तक किया जाए, जिससे कि एटलीस्ट जो है जब वो अपनी छुट्टी नहीं यूज़ कर पा रहे तो उसका उनको लीव इनकैशमेंट उनको उसके पैसे मिल सकें। और इस केस में जो कैलकुलेशन देखा जा रहा है कि अगर अभी 300 दिन की छुट्टियां अगर वो उनकी कलेक्ट होती है तो उस केस में उनको जो है, अगर सिपाही रैंक पे भी देखें तो उनको 4 लाख रुपए तक का जो है उनको पेमेंट मिलेगी। लेकिन अगर किसी की 300 से ज़्यादा है, अगर किसी की 400 है, तो आप देख सकते हैं उनको सिपाही रैंक पे वो लगभग जो है 5.33 लाख, मतलब 5.5 लाख के आसपास आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप ही की छुट्टियां हैं, लेकिन अभी जो रूल है कि 300 के ऊपर जो है नहीं मिलता है, मैक्सिमम 300 तक मिलता है। तो यहाँ पर अगर 400 दिन कर दिया जाता है तो उस केस में आपको जो है 5.33, सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि सिपाही रैंक पे ही लगभग दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान है, अगर 300 दिन के ऊपर की छुट्टियों को जो है लैप्स कर दिया जाता है। अगर हम बात करें नायक रैंक में, तो वहाँ पर अगर 300 दिन की छुट्टी देखें तो उनको 5 लाख रुपए का भुगतान होता है। और यही अगर इसको 400 दिन कर दिया जाए तो ये 6.67। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पर अगर देखें तो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। और इसी को जो है ये नुकसान ना हो, इसीलिए 8वें वेतन आयोग प्रपोज किया गया है कि जो लीव इनकैशमेंट के जो डेज हैं उसको जो है 300 से बढ़ाया जाना चाहिए। इक्वल एमएसपी जो है जेसीओ जवानों को लागू होनी चाहिए। जो भी ऑफिसर्स को 15,500 मिल रही है वो 8वें वेतन आयोग में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जेसीओ जवानों को जो इसका मिलना चाहिए। ऑलरेडी दोस्तों इसका मामला जो है कोर्ट में इसके ऊपर
केस किया गया था और वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई थी। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में जेसीओ जवानों का बेनिफिट मिले। तो ये था आज 2 इम्पोर्टेंट अपडेट सभी के कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, जेसीओ जवानों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।